श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद प्रथम भाग। जय ठाकुर जय मां। हुगली जिले के आठपुर ग्राम में बहुत से ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवार निवास करते थे। इनमें घोष तथा मित्र वंशों की बड़ी ख्याति थी। स्वामी प्रेमानंद के पिता श्री तारापद घोष और माता मातंगिनी देवी का जन्म यथाक्रम घोष और मित्र वंश में हुआ था। विवाह के बाद उन्हें कृष्ण भाविनी नाम की एक कन्या हुई और तदुपरांत तुलसीराम, बाबूराम और शांतिराम, इन 3 पुत्रों ने मातंगिनी देवी की गोद को अलंकृत किया। इनमें मझले पुत्र बाबूराम ही हमारे स्वामी प्रेमानंद हैं। आपका जन्म मंगलवार 10 दिसंबर 1861 ईस्वी अग्रहायण शुक्ला नवमी को रात 11:55 पर हुआ। बाबूराम के जन्म के कुछ पहले या उसी वर्ष तारापद घोष ने अपनी कन्या कृष्ण भाविनी का विवाह कोठार उड़ीसा के जमींदार श्री बलराम बोस के साथ कर दिया। बाबूराम के जन्म के कुछ वर्ष बाद ही तारापद स्वर्गवासी हुए। बाबूराम बड़े घर के बड़े लाडले पुत्र थे, परंतु बहुत बचपन से ही वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि वे साधारण संसारी जीव नहीं है। यदि कोई उन्हें विवाह की बात कहकर चिढ़ाता तो वे अपनी टूटी फूटी तोतली भाषा में बोल उठते, नहीं, विवाह मत कर देना, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। किशोर अवस्था में नदी तट पर किसी सन्यासी को देखने पर वे उसके साथ वार्तालाप में इतने मगन हो जाते कि समय का बोध नहीं रह जाता था। 8 वर्ष की आयु में वे कल्पना किया करते थे कि वे लोगों की दृष्टि से दूर वृक्ष लता से आच्छादित किसी छोटे से आश्रम में किसी सन्यासी के संग जीवन बिता रहे हैं। आठपुर का घोष परिवार अपने कुल देवता लक्ष्मी नारायण जी की सेवा में रत रहा करता था। दान पुण्य आदि के बारे में भी उनकी अच्छी ख्याति थी। इस धर्मपरायण परिवार के पवित्र वातावरण में बाबूराम का शैशव तथा बाल्य का कुछ समय बीता। ग्राम की पाठशाला में शिक्षा पूरी कर लेने के पश्चात उच्चतर अध्ययन के लिए वे कलकत्ता आकर चोर बागान में अपने चाचा श्री गुरुचरण घोष के घर पर निवास करने लगे। बाद में वे कबूलिया टोला में रहने गए। बाबूराम पहले आर्यन स्कूल में और बाद में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन की श्यामपुर शाखा में भर्ती हुए। वचनामृत के प्रणेता श्री रामकृष्णमय मास्टर महाशय इस द्वितीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक थे। योगावतार के प्रबल आकर्षण के फलस्वरूप उन्होंने उनके चरणों में अपना जीवन तो अर्पित कर ही दिया था, पर केवल इतने से संतुष्ट न होकर वे सुविधानुसार
विद्यालय के छात्रों के साथ भी श्री रामकृष्ण देव के बारे में चर्चा किया करते थे और उनमें से किसी किसी को भक्तिमान देखकर उसे दक्षिणेश्वर ले जाया करते थे। इसी प्रकार मास्टर महाशय के साथ जाकर बाबूराम ने श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन प्राप्त किया था। आगे चलकर एक बार मास्टर महाशय जब बेलूड़ मठ में आए तो बाबूराम महाराज उनके निकट बैठकर ठाकुर के बारे में चर्चा करते हुए अचानक उनकी ओर संकेत करते हुए उपस्थित लोगों से बोले, इन्हीं की कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया है। ये यदि ठाकुर के पास न ले जाते तो क्या मुझे ठाकुर की कृपा मिल पाती? परंतु मास्टर महाशय उनसे भी अधिक विनय पूर्वक आपत्ति करते हुए बोले, यह सब क्या कहते हैं? आप ठाकुर के शुद्ध सत्व अंतरंग हैं, उन्होंने ही खींच लिया था। हाँ, बाबूराम ने इसके पूर्व भी एक दिन दैव योग से जोड़ा साको की हरि सभा में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन पाए थे। ठाकुर वहां पर श्रीमद् भागवत सुनने आए थे, किंतु बाबूराम तब नहीं जानते थे कि ये ही दक्षिणेश्वर के परमहंस देव हैं। यद्यपि उन्होंने अपने बड़े भाई तुलसीराम से पहले ही सुन रखा था कि दक्षिणेश्वर में एक महात्मा है जिन्हें चैतन्य महाप्रभु के समान ही बारंबार भाव समाधि हुआ करती है। फिर बाबूराम के दक्षिणेश्वर जाने के पूर्व ही उनके बहनोई श्री बलराम बोस श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आत्मसमर्पण कर चुके थे। अतः बाबूराम के परिवार में ठाकुर की बात अनजानी नहीं थी। बाबूराम के दक्षिणेश्वर हो आने के बाद से ये सब तथ्य प्रकट होते हुए उन्हें और भी बलपूर्वक आकर्षित करने लगे। यद्यपि ठाकुर के मानस पुत्र राखाल बाबूराम के साथ एक ही विद्यालय में अध्ययन करते थे और दोनों के बीच अच्छी घनिष्ठता भी थी, तथापि बाबूराम को उनके दक्षिणेश्वर आवागमन का पता नहीं था। श्री रामकृष्ण देव के साथ परिचय होने के बाद ही बाबूराम को इस बात का पता चला। इसके बाद से दोनों का बहुत सा समय श्री रामकृष्ण देव के बारे में चर्चा करने में बीतने लगा और कई बार तो वे दोनों एक ही साथ दक्षिणेश्वर जाने लगे। दक्षिणेश्वर में प्रथम भेंट के दिन से ही ठाकुर ने बाबूराम का अपने आत्मीय की ही तरह स्नेहपूर्वक स्वीकार किया था। बाबूराम का सुडौल सुकोमल शरीर, उज्ज्वल गौरवर्ण तथा भक्त सुलभ विनयपूर्ण आचरण आदि सद्गुण देखकर उन्हें पहचानते देर नहीं लगी कि मां ने जिन्हें ईश्वर कोटि कहकर निर्दिष्ट किया है, ये उन्हीं में से एक है। बाबूराम के अंग प्रत्यंग आदि का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करने पर उनकी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई, क्योंकि वे जानते थे कि श्रीमती राधिका के अंश से जिनका जन्म हुआ हो, वे ऐसे ही सुलक्षणों से संपन्न होते हैं। अंत में जब उन्हें ज्ञात हुआ
कि ये भक्त प्रवर बलराम के निकट संबंधी हैं और श्रीमती राधा के ही अंश से जन्मी कृष्ण भाविनी देवी के भाई हैं, तो फिर उनके आनंद की सीमा नहीं रही। बाबूराम को ही दक्षिणेश्वर में अपने बचपन का सपना साकार देखने को मिला। यही तो है स्वप्नानुरूप सागर गामिनी पावन सलिला गंगा, वही निर्जन पंचवटी और उससे लगी हुई बहुत पोपूत साधन भूमि। कितना मनोरम, कैसा निस्तब्ध। और यही तो है परब्रह्म में डूबे लोकातीत चरित श्री रामकृष्ण देव। प्रथम परिचय के 3-4 दिन बाद ही ठाकुर के भक्त रामदयाल चक्रवर्ती के साथ बाबूराम की बाग बाजार में भेंट हुई। उन्होंने बाबूराम को बताया कि ठाकुर ने उन्हें याद किया है। देव मानव के अपार्थिव प्रेम से अनभिज्ञ बाबूराम ने विस्मय पूर्वक प्रश्न किया, मुझे बुलाया है, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर उन्हें उस समय तो नहीं मिला, पर बाद में दक्षिणेश्वर जाकर नरेंद्र के लिए ठाकुर की व्याकुलता देखने पर उन्हें थोड़ा आभास हुआ कि अलौकिक प्रेम क्या है। उस दिन शनिवार था। विद्यालय की छुट्टी होने पर बाबूराम राखाल के साथ दक्षिणेश्वर जाने के लिए हाट खोल की नाव पर सवार हुए। भक्त रामदयाल बाबू भी इसी उद्देश्य से उसी समय वहां आए और उनके दल में सम्मिलित हो गए। रास्ते में राखाल ने बाबूराम से पूछा, रात को दक्षिणेश्वर में रहोगे क्या? तब भी दक्षिणेश्वर के बारे में स्पष्ट धारणा न होने के कारण बाबूराम ने प्रति प्रश्न किया, क्या वहां पर रहने की जगह होगी? राखाल सब जानते हुए भी संभवतः थोड़ा परिहास करते हुए बोले, संभव है, हो जाए। फिर प्रश्न उठा, रात के भोजन का क्या होगा? राखाल ने उत्तर दिया, जैसा भी हो जाएगा। वे लोग इधर दक्षिणेश्वर पहुंच रहे थे और उधर भगवान भास्कर पश्चिम क्षितिज में लालिमा बिखेरते हुए अस्ताचल को जा रहे थे। संधि प्रकाश में सभी मंदिर अपूर्व रूप से शोभायमान हो रहे थे। इस साक्षात्कार के बारे में आगे चलकर बाबूराम महाराज ने स्वयं कहा था, ठाकुर के कमरे में पहुंचकर ज्ञात हुआ कि वे मंदिर में जगदम्बा के दर्शन करने गए हैं। स्वामी ब्रह्मानंद हम लोगों से वही प्रतीक्षा करने के लिए कहकर उन्हें लाने मंदिर की ओर गए। थोड़ी देर बाद देखा कि वे उन्हें अत्यंत सावधानी के साथ संभाल कर यहां सीढ़ी चढ़ना होगा, यहां उतरना होगा आदि कहते हुए ले आ रहे हैं। इसके पहले ठाकुर के भाव विभोर होकर बाह्य चेतना शून्य होने की बात सुन रखी थी। अतः उस समय ठाकुर को शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए आते देखकर समझ गया कि वे भावावेश में हैं। इस प्रकार कमरे में प्रवेश करने के बाद वे छोटे तख्त पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद स्वाभाविक अवस्था में
आकर उन्होंने मेरा परिचय पूछा। फिर मेरे मुंह, हाथ, पांव आदि के लक्षण जांचने लगे। कूहनी से उंगली तक मेरे हाथ का वजन जानने के लिए उसे थोड़ी देर तक अपने हाथ में लिए रहे और फिर बोले, बहुत अच्छा। इस प्रकार उन्होंने क्या समझा वे ही जाने। तदुपरांत उन्होंने रामदयाल बाबू से नरेंद्र का कुशल क्षेम पूछा और वे अच्छे हैं सुनकर कहा, बहुत दिनों से यहां नहीं आया है, उसे देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, एक बार उसे आने को कहना। विविध प्रकार की धर्म चर्चा में कुछ घंटे आनंद में बीत गए। इस प्रकार 10 बज गए। फिर हम लोगों ने भोजन किया और ठाकुर के कमरे के पूर्व ओर जो आंगन है उसकी उत्तर ओर के बरामदे में सो गए। ठाकुर और स्वामी ब्रह्मानंद के लिए बिस्तर कमरे के भीतर ही लगा। लेटे 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि ठाकुर अपनी धोती को बच्चों की तरह बगल में दबाए कमरे से बाहर निकले और हमारी शैया के निकट आकर रामदयाल बाबू को संबोधित करते हुए बोले, अजी सो गए क्या? हम दोनों घबराकर बिस्तर से उठ बैठे और बोले, जी नहीं। यह सुनकर उन्होंने कहा, देखो, नरेंद्र के लिए प्राण में मानो गमछा निचोड़ने के समान जोर से ऐंठन हो रही है। उसे एक बार मिलने के लिए कहना। वह शुद्ध सत्व गुण का आधार है, साक्षात नारायण है। उसे बीच बीच में देखे बिना मैं रह नहीं पाता। उस रात ठाकुर के उस भाव का बिल्कुल उपशम नहीं हुआ। यह सोचकर कि हम लोगों के विश्राम में बाधा हो रही होगी, बीच बीच में वे कुछ देर के लिए जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाते, परंतु फिर दूसरे ही क्षण उस बात को भूल जाते और पुनः हम लोगों के निकट आकर नरेंद्र के गुणों का बखान करते और उसे न देखने के फलस्वरूप अपने प्राणों में हो रही भीषण वेदना को मार्मिक भाषा में व्यक्त करने लगते। उनकी इस व्यथा को देखकर मैं सोचने लगा कि इनका प्रेम कितना अद्भुत है और जिसके लिए वे इस प्रकार कर रहे हैं वह व्यक्ति कितना कठोर है। हमारी वह रात इसी प्रकार बीती। यहां पर यह स्मरण रखना होगा कि उस समय तक बाबूराम का नरेंद्रनाथ के साथ परिचय नहीं हुआ था। दूसरे दिन प्रातःकाल बाबूराम ने श्री रामकृष्ण देव को देखा तो अति स्वस्थ और सहज थे। रात की वह अस्वस्थता, वह व्याकुलता, वह गमछा निचोड़ने जैसी व्यथा कुछ नहीं थी। भीषण तूफान के बाद सागर जैसा शांत स्थिर हो जाता है, वैसे ही स्वाभाविक प्रशांत बदन ठाकुर सामने विराजमान थे। फिर उनके आदेशानुसार बाबूराम ने कुछ समय पंचवटी में बिताया और ठाकुर को एवं काली मंदिर आदि में प्रणाम करके विदा ली। इसके बाद जिस दिन वे दक्षिणेश्वर आए वह रविवार था। कुछ भक्त ठाकुर के सम्मुख बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे।
ठाकुर ने उन्हें देखकर स्नेहपूर्वक कहा, अच्छा हुआ तुम आए। पंचवटी की ओर जाओ, वहां वे लोग वन भोजन कर रहे हैं। नरेन भी आया है, जाकर उसके साथ बातचीत करो। पंचवटी के निकट जाकर बाबू राम ने देखा कि राखाल वहां बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य युवक भक्त भी हैं। इसके पहले ही वे नरेंद्र का गुणगान सुन चुके थे। आज उसी इच्छित व्यक्ति को अति निकट पाकर उनके आनंद की सीमा नहीं रही। इसके पूर्व ही श्री बलराम बोस ने अपनी सास का श्री रामकृष्ण देव से परिचय करा दिया था। भक्तिमती मातंगिनी देवी की ईश्वर निर्भरता का परिचय श्री रामकृष्ण देव को पहले ही मिल चुका था और वे यह भी समझ गए थे कि इष्ट लाभ के लिए वे कुछ भी त्याग कर सकती हैं। एतदर्थ बाबू राम के आगमन के बाद एक दिन उन्होंने मातंगिनी देवी से अनुरोध किया, इस लड़के को तुम मुझे दे दो। इस अद्भुत और अप्रत्याशित अनुरोध पर तनिक भी विचलित न होती हुई मातंगिनी देवी ने उत्तर दिया, बाबा, बाबूराम आपके पास रहेगा, यह तो अत्यंत सौभाग्य की बात है। बाबूराम का भी मन अब ठाकुर का और भी निकट सानिध्य प्राप्त करने के लिए लालायित था। अतः ठाकुर का आमंत्रण और मां की सहमति पाकर वे प्रायः दक्षिणेश्वर में आकर रहने लगे। उन दिनों परम कारुणिक ठाकुर का स्नेह सैकड़ों रूपों में व्यक्त हुआ करता था। बाबू राम के बारे में वे कहा करते, वह मेरा हमदर्द है। फिर सुर के साथ गाते, मन की बात कैसे कहूं सखी, कहना है मना, प्राण न बचे दर्दी के बिना। परवर्ती जीवन में ठाकुर के प्रेम का उल्लेख करते हुए बाबू राम महाराज मठ के साधु ब्रह्मचारियों से कहा करते थे, मैं तुम लोगों से भला क्या प्रेम करता हूं। यदि कर पाता तो तुम लोग आजीवन मेरे गुलाम बने रहते। आहा, ठाकुर हम लोगों से कितना प्रेम करते थे, उसका शतांश भी हम तुम लोगों से नहीं करते। किसी किसी दिन रात के समय उन्हें पंखा डुलाते मुझे नींद लग जाती तो वे मुझे अपनी मसहरी के अंदर लेकर बिछौने पर सुला देते, इस ख्याल से कि मेरे लिए उनके बिछौने का उपयोग करना उचित नहीं। मैं आपत्ति करता, इस पर वे कहते, बाहर तुझे मच्छर काटेंगे, आवश्यकता होने पर मैं जगा दूंगा। बाबू राम के अधिक दिनों तक कलकत्ते से न लौटने पर ठाकुर व्यग्र हो जाते और उनके लिए भीषण गर्मी में भी कलकत्ता चले आते थे। 1885 ईस्वी चैत्र की कड़ी धूप में एक दिन बलराम मंदिर में आकर उन्होंने कहा, मैंने कह दिया था कि 3 बजे आऊंगा, इसीलिए आना पड़ा, परंतु धूप बड़ी तेज है। छोटे नरेन और बाबू राम के लिए मैं आया। बाबू राम के बारे में ठाकुर कहा करते थे, यह नैकश्य कुलीन है,
इसकी हड्डियां तक शुद्ध हैं। भावमुख में उन्होंने बाबूराम को देखा था। देवी मूर्ति है, गले में माला है, सखियां साथ हैं। कहा था उसने स्वप्न में कुछ पाया है, वह शुद्ध सत्व है। थोड़े से यत्न करने से ही उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी। बात यह है कि मुझे देह रक्षा के लिए बड़ी असुविधा हो रही है। वह अगर आकर रहे तो अच्छा है। एक दिन और उन्होंने कहा था, कल भावावस्था में एक ही तरह बैठे रहने के कारण पैरों में दर्द होने लगा था, इसीलिए बाबूराम को ले जाया करता हूं। सहृदय है। भावावस्था में ठाकुर हर किसी का स्पर्श सहन नहीं कर पाते थे। उन्हें गिरते हुए देखकर अचानक यदि कोई संभालने जाता तो वे कष्ट का अनुभव करते थे। अतः उस समय उन्हें पकड़े रहने के लिए हमदर्द और यथार्थ कुलीन बाबूराम को साथ रहना पड़ता था। ठाकुर यद्यपि अब्राह्मण के हाथ का अन्न ग्रहण नहीं कर पाते थे, तथापि बाबूराम की पवित्रता के बारे में पूर्ण निशंक होने के कारण एक बार उन्होंने कहा था, तू एक दिन मेरे लिए पकाना, तेरे हाथ का खाऊंगा। परंतु कार्यतः ऐसा संभव नहीं हो सका। स्नेह और विश्वास में कोई कमी न रखने के उपरांत भी ठाकुर किसी का भाव नष्ट करने के विरोधी थे। इसीलिए एक बार उन्होंने अपने दुलारे बाबूराम के अनुरोध की भी उपेक्षा की। दक्षिणेश्वर में आने वाले भक्तों को भाव समाधि होते देखकर एक दिन बाबूराम ने ठाकुर को पकड़ा, मेरी भी भाव समाधि कर देनी होगी। ठाकुर ने कितना कहा, मेरी इच्छा से क्या होता है रे, मां की इच्छा हुए बिना नहीं होता। परंतु वे अपने हठ पर अड़े रहे, आपको करना ही होगा। अंततोगत्वा ठाकुर ने जगदम्बा के चरणों में निवेदन किया, पर उत्तर मिला, बाबूराम को भाव नहीं होगा, ज्ञान होगा। बाबूराम आदि को ठाकुर साधारण भक्त के रूप में नहीं देखते थे। वे उन लोगों को अपने त्यागी, संदेश वाहक और उत्तराधिकारी के रूप में गढ़ रहे थे। इसीलिए वे उनके बारे में अत्यंत सावधान रहते थे। एक दिन हाजरा महाशय बाबूराम आदि कुछ अल्प वयस्क युवकों को विविध उपदेश देते हुए समझा रहे थे, श्री रामकृष्ण देव सिद्ध महापुरुष हैं, उनसे सिद्धियां तथा अन्य शक्तियां मांगी जा सकती हैं। यह न करते हुए केवल अच्छी तरह खा पीकर उनके साथ सुखपूर्वक रहने से क्या लाभ। ठाकुर निकट ही बैठे थे। हाजरा की करतूत देखकर उन्होंने बाबूराम को निकट बुलाकर कहा, बताओ तुम लोग क्या चाहते हो। मेरे जो कुछ भी है सब तुम्ही लोगों के लिए तो है। मुझे जो भी अनुभूतियां आती हुई हैं सब तुम्ही लोगों के लिए है। भिखारी की तरह कंगलापन मत दिखाना, वह मानव को मानव से अलग कर देता है, बल्कि
मेरे साथ अपना संबंध अच्छी तरह समझ लो और संपूर्ण धन के अधिकारी बनने का प्रयत्न करो। वस्तुतः अपनी अलौकिक दृष्टि की सहायता से देखकर ठाकुर बाबूराम को एक असाधारण जीवन तथा अचिंत्य भविष्य के लिए गठित कर रहे थे। बाबूराम महाराज ने स्वयं ही कहा है, वे गृहस्थों को एक प्रकार के तथा त्यागियों को दूसरे प्रकार के उपदेश दिया करते थे। कमरे में जब कोई गृही भक्त नहीं रहता था, तब दरवाजा बंद करके हम लोगों को त्याग वैराग्य के उपदेश दिया करते थे। फिर बीच बीच में बाहर जाकर देख आते थे कि कहीं कोई संसारी व्यक्ति तो नहीं आ टपका। वे काम कांचन के दोषों की बातें दृष्टांत देकर कहा करते थे, ताकि वे बातें हमारे प्राणों में बिध जाए और काम कांचन के प्रति हमें विरक्ति आ जाए। और यह केवल उपदेश के रूप में ही हृदय में बिध जाता हो, ऐसी बात नहीं, बल्कि जगदम्बा के निर्देशानुसार परिचालित ठाकुर का प्रत्येक आचरण उसी के अनुरूप आदर्श स्थापित करते हुए मन में विश्वास पैदा कर देता था कि इन उपदेशों के पीछे गूढ़ अनुभूतियां तथा अनुपम जीवन विद्यमान है। एक रात बाबूराम कमरे की फर्श पर चटाई बिछाकर सो रहे थे। मध्य रात्रि को ठाकुर की पद ध्वनि सुनकर नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि वे अर्धबाह्य दशा में धोती को बगल में दबाए कमरे में चारों ओर घूम रहे हैं और थू थू करते हुए कह रहे हैं, मत दे मां, मत दे। मां मानो उन्हें टोकरियां भर भर कर नाम यश देने को आई है और वे त्रस्त शिशु की भांति भयभीत होकर विनती के स्वर में कह रहे हैं, मत दे मां, मत दे। और एक दिन ठाकुर ने बाबूराम को कामिनी की माया से मुक्त रहने का उपदेश दिया था। ठाकुर उस दिन बलराम मंदिर में थे। शौच के बाद बाबूराम उनके हाथ पर जल डाल रहे थे। उसी मकान के एक हिस्से में उस समय बालिका विद्यालय था। बाबूराम जब उस कार्य में लगे थे, तब एक बालिका अपना आंचल पकड़कर उसके छोर से बंधे चाबी के गुच्छे को खन खन ध्वनि के साथ घुमा रही थी। बाबूराम का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हुए ठाकुर बोले, देख, स्त्रियां पुरुषों को ऐसे ही बांधकर खन खन घुमाया करती हैं। तू क्या उनके हाथों में इसी प्रकार घूमना चाहता है? इस संबंध में दूसरी घटना भी वैसी ही शिक्षाप्रद है। बाबूराम तब भी मास्टर महाशय के विद्यालय में छात्र थे। मास्टर महाशय श्यामपुकुर में रहते थे। उस बार कलकत्ते में विसूचिका रोग फैला। मास्टर महाशय के घर में भी उस रोग का आक्रमण हुआ। बाबूराम आदि छात्र रोगियों को देखने उनके घर जाने लगे। ठाकुर ने यह समाचार पाकर एक दिन मास्टर महाशय को सावधान कर दिया, अजी, घर में तुम्हारी युवती पत्नी है, तुम लड़कों को इस प्रकार घर में क्यों आने देते हो? मास्टर महाशय ने बतलाया
कि वे उनके विद्यार्थी हैं, अतः इसमें दोष नहीं है। परंतु ठाकुर इस पर चुप नहीं रहे। उन्होंने उसी चेतावनी को पुनः दोहराया। संभवतः मास्टर महाशय तब भी नहीं समझ सके कि ठाकुर छात्र एवं शिक्षक के बीच के सामान्य संबंध के बारे में नहीं कह रहे हैं, वरन उनकी दृष्टि अपने चिन्हित त्यागी संतान की कठोर साधना के प्रति निबद्ध है। उस समय बाबूराम की आयु लगभग 23 वर्ष रही होगी। जिस प्रकार पक्षिणी माता अपने शावक को पंखों के नीचे लिए उसकी रक्षा करती है, उसी प्रकार ठाकुर सर्वदा इन सांसारिक दुर्बलताओं से बाबूराम की रक्षा किया करते थे। परंतु ऐसा होने पर भी ठाकुर अपनी संतान के अंतर्निहित प्रेम को संकुचित न करते हुए नियोजित प्रणाली के अनुसार विविध रूपों में विकास के पथ पर ही ले जा रहे थे। इसलिए भोग्य वस्तुओं से उन्हें सावधानी पूर्वक दूर खींच लेने पर भी वे उन्हें भक्त सेवा के लिए सदैव प्रोत्साहन दिया करते थे। बाबूराम महाराज ने एक बार कहा था, दक्षिणेश्वर में देखा है किसी भक्त के आने पर ठाकुर कितनी ही तरह से उसका स्वागत सत्कार करते थे। पूछते थे, पान खाओगे? पान न लेने पर पूछते थे, तंबाकू पियोगे? इसलिए हम लोगों को भी वैसी ही आदत पड़ गई है। भक्त सेवा का यह भाव बाबूराम महाराज को पूर्ण मात्रा में उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था। इसके उदाहरण हमें आगे यथा स्थान मिलेंगे। बाबूराम मेधावी छात्र नहीं थे। विशेषकर श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में आने के बाद धर्म भाव का विशेष जागरण होने से उनका मन विद्यालय से बहुत कुछ उचट सा गया था। इसलिए वे प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। 1885 ईस्वी का परीक्षा फल निकलने के कुछ दिन बाद बाबूराम बैकुंठनाथ सान्याल के साथ दक्षिणेश्वर गए। वहां वार्तालाप के प्रसंग में सान्याल ने कहा, यह परीक्षा में पास नहीं हुआ। सुनकर ठाकुर हंसते हुए बोले, अच्छा ही तो है, वह पास मुक्त हुआ। जिसके जितने पास है उसके उतने ही पास है, अर्थात बंधन है। बाबूराम ने राहत की सांस ली, क्योंकि ठाकुर यद्यपि जानते थे कि बाबूराम संसार में फंसेंगे नहीं, और इसी उद्देश्य से उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया करते थे। फिर भी हम जिस समय का वर्णन कर रहे हैं, उस समय तक बाबूराम के जीवन में वह आदर्श उतना प्रस्फुटित न हो पाने के कारण हो, या आगे चलकर उनके द्वारा महान कार्य साधित करने के उद्देश्य से हो, ठाकुर बाबूराम का भाव नष्ट न करके उन्हें अध्ययन से निरुत्साहित नहीं करते थे, वरन प्रोत्साहित ही करते थे। उन दिनों मास्टर महाशय के साथ हुए वार्तालाप से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है। उस दिन ठाकुर ने मास्टर महाशय से कहा, अच्छा,
बाबूराम की क्या पढ़ने की इच्छा है? बाबूराम से मैंने कहा, तू लोक शिक्षा के लिए पढ़। अनंत भाव संपदा से संपन्न ठाकुर का पूरा परिचय बाबूराम को तब भी नहीं मिला था। इसीलिए उन्हें भय था कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर कहीं ठाकुर नाराज न हो। पर उनका आज का व्यवहार देखकर वह संकट दूर हुआ और वस्तुतः बाबूराम यदि विचार करते तो समझ जाते कि इससे पूर्व भी ठाकुर ने उनके मन में वैराग्य संचारित करने हेतु एक बार यही प्रसंग उठाकर कहा था, तेरी पुस्तकें कहाँ हैं? तू लिखे पढ़ेगा या नहीं? मास्टर से बोले, वह दोनों ओर संभालना चाहता है। बड़ा कठिन मार्ग है। उन्हें जरा सा समझ लेने से क्या होगा? अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटा संग्रह करना पड़ता है। फिर ज्ञान और अज्ञान के पार जाया जाता है। बाबूराम हंसकर बोले, मैं यही चाहता हूं। श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न होकर बोले, अरे दोनों ओर रक्षा करने से क्या वह बात होती है? अरे अगर तू चाहता है तो चला आ निकल कर। बाबूराम हंसकर बोले, आप ले आइए। श्री रामकृष्ण देव बोले, तू कमजोर है, तुझ में हिम्मत कम है। मास्टर से बोले, मैं कामिनी कांचन त्यागी खोज रहा हूं। सोचता हूं यह काम शायद रह जाएगा। सबके सब कोई न कोई अड़ंगा लगा देते हैं। हमदर्द बाबूराम के ऊपर ठाकुर कितना निर्भर रहते थे, इसका एक सुंदर दृष्टांत है। एक दिन ठाकुर चैतन्य लीला अभिनय देखने निकले। उन्होंने बाबूराम को साथ लिया और कहा, वहां समाधिस्थ हो जाने पर सभी मेरी ही ओर देखने लगेंगे और गड़बड़ करने लगेंगे। मुझ में वैसा होने की संभावना देखने पर तू अन्य विषयों की खूब बातें करने लगना। ऐसा निश्चय करके वे अभिनय देखने गए। परंतु जिस मन की स्वाभाविक गति ही समाधि की ओर थी और जिसे कृत्रिम उपायों से बलपूर्वक साधारण भूमि पर खींचकर रखना पड़ता था, वह मन उद्दीपक विषय के सानिध्य में भला कैसे निष्क्रिय रह पाता? अतः ठाकुर शीघ्र ही समाधिस्थ हो गए। तब बाबूराम भगवान नाम सुनाते हुए उनके मन की गति को व्यावहारिक जगत की ओर लौटा लाए। ऐसा और भी कितनी बार हुआ। परंतु इस प्रकार विश्वस्त सेवक तथा पार्षद के रूप में दक्षिणेश्वर में निवास, ठाकुर के साथ सर्वत्र आवागमन तथा उनका स्नेह स्पर्श प्राप्त करने पर भी बाबूराम कभी गर्व से फूलते नहीं थे। बाद में उन्होंने कहा था, ठाकुर के पास उनकी सेवा के लिए कोई अपवित्र व्यक्ति नहीं रह पाता था। ठाकुर की कृपा न होती तो मैं भी उनके पास नहीं रह पाता। अब सोचता हूं मैं कैसे रहता था। थोड़ा सा भाव का उद्रेक होते ही वे एकदम समाधिस्थ हो जाते थे। वस्तुतः वे ऐसे सौभाग्य का कारण बताते हुए
ठाकुर की कृपा की बात कहकर ही चुप हो जाते, अपनी स्वयं की आबाल पवित्रता का उल्लेख तक नहीं करते थे। धीरे धीरे दक्षिणेश्वर के दिन समाप्त हो आए। तदुपरांत बाबूराम तथा अन्य त्यागी युवकों की काशीपुर में श्री रामकृष्ण देव की सेवा, उनके देह त्याग के बाद बराहनगर मठ स्थापित होने पर उन सबका वहां आगमन एवं तदंतर 1886 ईस्वी दिसंबर मास में आठपुर से आकर सन्यास ग्रहण, इन बातों का वर्णन हम अन्यत्र कर आए हैं। सन्यास के समय ठाकुर की वाणी स्मरण करते हुए बाबूराम को स्वामी प्रेमानंद नाम दिया गया। पहले बराहनगर तथा बाद में आलम बाजार मठ में स्वामी प्रेमानंद अन्य गुरु भाइयों के साथ कठोर तपस्या तथा श्री रामकृष्ण देव के स्मरण मनन में मग्न हो गए। आलम बाजार में वे जिस प्रकार रामकृष्णमय होकर रहा करते थे, उसका थोड़ा सा आभास स्वामी तुरायानंद द्वारा उनको लिखे एक पत्र दिनांक 20 नवंबर 1915 ईस्वी में मिलता है। तुम में प्रभु को छोड़ और किसी चीज के लिए तो स्थान है ही नहीं। मठ की एक दिन की बात स्मरण हो आती है। उन दिनों मठ आलम बाजार में था। तुम उस दिन वार्तालाप करते हुए दिखाई देने वाले सभी पदार्थों पर से प्रभु की ही स्मृति जगाने लगे। उस दिन मैंने देखा, जहां जहां दृष्टि जाए वहां वहां कृष्ण का स्फुरण हो। यह वचन अक्षरशः सत्य हुआ था। ऐसी कोई वस्तु तुम्हें दिखी ही नहीं जिसने तुम्हें प्रभु की याद न दिलाई हो। पता नहीं तुम्हें स्मरण है या नहीं, पर मेरे हृदय में तो वह चिरकाल के लिए तृण रूप से अंकित हो चुकी है। उस दिन मैंने समझ लिया था कि इसी को तल्लीन हो जाना कहते हैं। बराहनगर की और एक दिव्य भावधारा की झलक स्वामी प्रेमानंद के एक पत्र में मिलती है। उन्होंने लिखा है, एक समय था जब हम बराहनगर मठ में एक दूसरे के केवल गुण ही देखा करते थे। हमें किसी के दोष दिखाई नहीं देते थे। जिनका मन अनंत कल्याण के आगार श्री भगवान में सतत लीन रहता है, उनके द्वारा ऐसा होना स्वाभाविक ही है। जो भगवद गुणास्वादन में मगन है, उनके पास दोष दर्शन का समय कहां। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय ठाकुर, जय मां।